के ठीक 12 बजने वाले थे। गांव मुकम्मल खामोश हो चुका था। हर दरवाज़ा अंदर से बंद पड़ा था। सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती थी। आसिफ मस्जिद से वापस आ रहा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। रास्ता कब्रिस्तान के साथ गुजरता था। वो हमेशा यही रास्ता इख्तियार करता, मगर आज सब कुछ मुख्तलिफ लगा रहा। हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई। दूर किसी बच्चे के रोने की आवाज़। आसिफ फ़ौरन रुककर सुनने लगा था। आवाज़ कब्रिस्तान के अंदर से आई। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आगे बढ़ने लगा था। दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। बादलों ने चांद को ढांप लिया। हर तरफ घप अंधेरा छा गया। टॉर्च बार बार झपकने लगी थी। दिल की धड़कन तेज होती गई। कब्रिस्तान का मरकजी दरवाज़ा खुला था, हालांकि शाम को बंद किया गया। आसिफ हैरत से अंदर दाखिल हुआ। ज़मीन पर ताज़ा कदमों के निशान, मगर वहाँ कोई इंसान न था। सिर्फ खामोशी उसका इंतज़ार करे। एक कब्र के पास रोशनी दिखाई। वो आहिस्ता करीब जाने लगा था। रोशनी अचानक गायब हो गई थी। सिर्फ ठंडी हवा बाकी रह गई। फिर पीछे किसी ने नाम पुकारा। आसिफ फौरन मुड़कर देखने लगा, मगर वहाँ कोई मौजूद न था। सिर्फ एक पुराना बरगद खड़ा था। उसकी शाखें खुद हिल रही थी। हवा मुकम्मल बंद हो चुकी थी। फिर दोबारा आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ बहुत करीब थी। आसिफ के हाथ कांपने लगे थे। अंधेरे में दो सुर्ख आंखें आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगी। वो ज़मीन से काफ़ी ऊंची थीं, जैसे कोई लंबा साया खड़ा। उसके जिस्म की शक्ल ना थी, सिर्फ सियाह धुआं सा फैला। सुर्ख आंखें मुसलसल चमक रही थीं। आसिफ ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी। चंद लम्हे सब खामोश हो गया। फिर खौफनाक चीख गूंज उठी। वो पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे कदमों की आवाज़ आती रही, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत ना। कब्रिस्तान का दरवाज़ा सामने आ गया। जैसे ही बाहर कदम रखा था, सब आवाज़ें अचानक बंद हो गईं। पीछे कब्रिस्तान फिर खामोश था, मगर दरवाज़ा खुद बंद हो गया। आसिफ ने आखिरी बार पीछे देखा। आसिफ सारी रात सो ना सका था। सुर्ख आंखें जहन में घूमती रहीं। सुबह होते ही वो मस्जिद पहुंचा था। इमाम साहब खामोश बैठे हुए थे। आसिफ ने सारा वाक़या सुना दिया था। इमाम ने गहरा सांस लिया, फिर कहा, कुछ जगहें आजमाइश का सबब बनती हैं। खौफ से पहले अल्लाह को याद रखो, मगर रात वहाँ मत जाना हरगिज़। आसिफ ने खामोशी से सर हिला दिया। 2 दिन बाद फिर रात आ गई। दिल में अजीब बेचैनी पैदा हुई। वो दोबारा कब्रिस्तान जा पहुंचा था। इस बार हाथ में कुरान भी था। आसमान पर काले बादल छाए थे। चांद मुकम्मल गायब हो चुका था। हवा में अजीब सी बदबू थी। हर दरख्त खामोश खड़ा दिखता था। कब्रिस्तान का दरवाज़ा फिर खुला था, हालांकि कोई अंदर न आया था। आसिफ आहिस्ता अंदर चलने लगा था। ज़मीन पर ताज़ा कदमों के निशान थे। वही निशान अंदर जाते दिखाई दिए, मगर वापस आने के ना मिले थे। ये देखकर दिल कांप उठा था। तभी अचानक मिट्टी हिलने लगी थी। एक कब्र के पास शोर उठा, जैसे कोई नीचे चल रहा हो। आसिफ फौरन आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। शोर चंद लम्हों को रुक गया था। फिर अचानक जोर की चीख सुनाई दी। आवाज़ इंसान जैसी बिल्कुल ना थी। दरख्त बुरी तरह हिलने लगे थे। टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। हर तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। सिर्फ 2 सुर्ख आंखें बाकी थीं। वो पहले से ज़्यादा करीब आ गई। स्याह साया अब वाज़े दिखता था। उसके लंबे हाथ नजर आ रहे। चेहरा फिर भी दिखाई ना दिया। आसिफ ने बुलंद आवाज से तिलावत की। हवा का रुख अचानक बदल गया था। सुर्ख आंखें पीछे हटने लगीं फिर, मगर साया गायब ना हुआ था। वो कब्र के ऊपर खड़ा रहा। अचानक उसने हाथ उठाया था। कब्र खुद ब खुद खुलने लगी थी। आसिफ के कदम वहीं जम गए थे।
दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कब्र के अंदर सिर्फ अंधेरा था, मगर अंधेरे में कुछ हरकत हुई। एक सर्द हाथ बाहर आने लगा। आसिफ ने फौरन पीछे कदम रखा, मगर रास्ता अचानक बंद हो चुका। कब्रिस्तान का दरवाज़ा गायब था, चारों तरफ सिर्फ कब्रें रह गई। सुर्ख आंखें अब मुस्कुरा रही थीं। तभी पीछे किसी ने कंधा पकड़ा। आसिफ ने डरते हुए मुड़कर देखा। आसिफ ने डरते हुए पीछे देखा था। वहां एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी चमक रही थी। उसने आहिस्ता आसिफ का हाथ पकड़ा। खामोश रहो और मेरे साथ आओ। आसिफ ने कोई सवाल ना पूछा, वो खामोशी से आगे बढ़ता गया। बूढ़ा शख्स एक कब्र पर रुका। उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। फ़ज़ा अचानक बदलने लगी थी। फिर तेज़ हवा हर तरफ चलने लगी थी। दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे थे। सुर्ख आंखें दोबारा ज़ाहिर हुईं। फिर इस बार वो बहुत गुस्से में थी। सियाह साया आहिस्ता आगे बढ़ा था। ज़मीन ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी थी। फ़ज़ा में खौफनाक चीख गूंज उठी। आसिफ मुसलसल कुरान पढ़ता रहा था। बूढ़ा शख्स भी दुआ करता रहा। अंधेरा लम्हा बलम्हा घटने लगा। अचानक ज़ोर की रोशनी फैल गई। सुर्ख आंखें मध्यम होने लगीं। फिर सियाह साया पीछे हटने लगा था। चंद लम्हों बाद सब खामोश हो गया। हवा फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। कब्रिस्तान पहले जैसा दिखने लगा था। आसिफ ने सुकून का सांस लिया। फिर मगर बूढ़ा शख्स कहीं नजर न आया। वो हैरत से इधर उधर देखता रहा। सिर्फ खामोश कब्रें बाकी रह गई थीं। सुबह होते ही वो मस्जिद पहुंच गया। इमाम साहब खामोशी से सुनने लगे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। शैतान खौफ पैदा करना चाहता है, मोमिन अल्लाह पर भरोसा रखता है। कुरान बेहतरीन हिफाजत का जरिया है। बेबुनियाद खौफ से बचना चाहिए। रात को बिला वजह ऐसी जगह ना जाए। एहतियात हमेशा अक्लमंदी होती है। आसिफ ने फिर कभी वहां न गया, मगर एक राज आज तक बाकी है। उस रात का बूढ़ा शख्स कौन था? को इंसान या महज एक मुसाफिर? उसका जवाब कभी ना मिल सका। आज भी लोग ये किस्सा सुनाते हैं। कुछ इसे सच्चा वाकया कहते हैं, कुछ इसे महज एक राज समझते। लेकिन कब्रिस्तान आज भी खामोश है और रात को वहां कोई नहीं जाता। चंद हफ्ते सुकून से गुजर गए थे। आसिफ फिर मस्जिद में खिदमत करता था। उसके दिल से खौफ निकल चुका था। नमाज से उसे सुकून मिलने लगा था। गांव वाले भी खुश रहने लगे थे। कब्रिस्तान फिर खामोश दिखाई देता था। किसी ने कोई अजीब आवाज़ ना सुनी। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हर तरफ पहले जैसा अमन था। फिर जिंदगी मामूल पर वापस आ गई। एक शाम इमाम साहब ने बुलाया। उन्होंने आसिफ को मुस्कुरा कर देखा। तुमने खौफ पर सब्र किया बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान दिलों को सुकून देता है। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी ढाल। यही असल कामयाबी होती है हमेशा। आसिफ ने सर झुकाकर आमीन कहा। उसकी आंखें खुशी से नम थी। दिल मुकम्मल मुतमईन हो चुका था। इस रात आसिफ दोबारा वहां गया। इस बार डर बिल्कुल मौजूद न था। हाथ में सिर्फ कुरान पाक था। कब्रिस्तान मुकम्मल खामोश दिखाई देता। हवा निहायत नरम चल रही थी। चांदनी हर कब्र पर बिखरी हुई थी। इसने सूरह बकरा की तिलावत की। फ़ज़ा में अजीब सा सुकून फैल गया। फिर आहिस्ता मुस्कुराकर वापस लौटा। कुछ भी गैर मामूली ना हुआ। गांव वालों ने हकीकत समझ ली थी। खौफ अफवाहों से बढ़ जाता है। ईमान दिल को मजबूत बनाता है। अल्लाह पर भरोसा सुकून देता है। शैतान सिर्फ डराना चाहता है हमेशा। मोमिन अल्लाह से ही मदद मांगता है। इसी में असल कामयाबी पोशीदा है। आसिफ सबके लिए मिसाल बन गया। वो लोगों को उम्मीद देता रहा और हमेशा हक की बात करता। वक्त गुजरता गया, मगर लोग कहते वो रात उन्हें सबक दे गई। खौफ से नहीं, ईमान से जीतो। अल्लाह हर हाल में मुहाफिज है। कुरान हर अंधेरे में रोशनी है। दुआ
ہر مشکل کا بہترین سہارا۔ سچا مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتا۔ اسی یقین نے سب بدل دیا۔ یوں اس کہانی کا انجام خوشگوار ہوا۔